उत्तर के ऊंचे और बर्फीले पहाड़ों की गोद में, जहां बादल घरों के अंदर तक चले आते थे, सलमान अपने 3 भाइयों राशिद, जुबैर और इमरान के साथ रहता था। उनके 3-4 घर गांव की मुख्य आबादी से काफी दूर एक ढलान पर बने हुए थे। वहां सन्नाटे का राज रहता था, सिवाय पहाड़ों से गिरते झरनों के शोर और रात को चलने वाली डरावनी हवाओं के। इन भाइयों के घरों में एक अजीब मुसीबत थी। वहां बहुत ज्यादा सांप निकलते थे, कभी रसोई में, कभी बिस्तरों के पास। एक दिन सलमान आंगन में लकड़ियां काट रहा था कि उसने एक विशाल काला नाग देखा जो धूप सेंक रहा था। गुस्से और डर में आकर सलमान ने कुल्हाड़ी से उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर उसे आग के अलाव में डालकर जला दिया। बड़े भाई राशिद ने उसे टोका, सलमान, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इन पहाड़ों में हर सांप सिर्फ जानवर नहीं होता। तुमने उसे जलाकर अच्छा नहीं किया। उसकी राख से जो धुआं निकला है वह हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। सलमान ने हंसकर कहा, भाई, यह सब सिर्फ वहम है। सांप सिर्फ एक जहरीला जानवर है और कुछ नहीं। उसी रात जब पूरा पहाड़ गहरी नींद में था, अचानक सलमान के कमरे की खिड़की जोर से खुली। एक बर्फीली हवा का झोंका अंदर आया और चिराग बुझ गया। सलमान की आंख खुली तो उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे बिस्तर समेत हवा में उठा रहा है। उसकी जुबान ठिठक गई। वह चीखना चाहता था पर आवाज गले में ही फंस गई। अंधेरे में उसे कई साए नजर आए जिनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। अगले ही पल वह अपने कमरे में नहीं था। उसे एक ऐसे घने जंगल में पटक दिया गया था जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंची होगी। वहां की हवा में सड़ांध और नमी थी। जमीन पर सूखे पत्तों की जगह सांपों की केंचुलियां, स्कीस बिखरी थीं। सलमान ने ऊपर देखा तो उसकी रूह कांप गई। विशाल पेड़ों की टहनियों से बड़े बड़े अजगर और सांप लटके हुए थे। पूरे जंगल में शीशी की ऐसी खौफनाक आवाजें गूंज रही थीं जैसे हजारों जुबानें एक साथ फुसफुसा रही हों। अचानक एक पेड़ के पीछे से एक लंबा साए जैसा साया बाहर आया। उसका चेहरा इंसानी था लेकिन आंखें सांप की तरह लंबी और पीली थीं। उसने कड़कती आवाज में कहा, तुमने मेरे बेटे को मारकर जला दिया सलमान। अब तुम्हारी राख भी इस जंगल से बाहर नहीं जाएगी। सलमान खौफ से थर-थर कांप रहा था, लेकिन ऐन उसी वक्त उसे बचपन में सुनी हुई अपनी दादी की बातें याद आने लगीं। बेटा, जब मुसीबत हद से बढ़ जाए तो अपने रब को पुकारो, वही हर मखलूक, क्रिएशन का मालिक है। सलमान ने कांपते हाथों से सीने पर हाथ रखा और पूरी शिद्दत के साथ आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसे महसूस हुआ जैसे उसके चारों ओर एक नूरानी, प्रकाशमयी ढाल बन गई है। वह सांप जो पेड़ों से नीचे उतर रहे थे, अचानक पीछे हटने लगे। वह जिन्नों का सरदार गुस्से से दहाड़ा, तुम्हारा कलाम, प्रार्थना तुम्हें थोड़ी देर तो बचा सकता है, लेकिन इस तिलिस्मी जंगल से निकलने का रास्ता सिर्फ मौत है। सलमान ने हिम्मत नहीं हारी। वह मुसलसल, लगातार दरूद शरीफ और या हफीजू, हिफाजत करने वाले का विर्द करते हुए आगे बढ़ने लगा। उसे एक तरफ से हल्की सी रोशनी नजर आई। वह भागने लगा, लेकिन जमीन पर रेंगते सांप उसके कदमों को जकड़ने की कोशिश करते। जैसे ही वह कोई आयत पढ़ता, वे सांप जलने लगते और पीछे हट जाते। भागते भागते वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक पुरानी, टूटी हुई मस्जिद के अवशेष थे। वहां एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे थे। सलमान दौड़कर उनके पास गिर गया। वे बुजुर्ग जिन्नों के एक मोमिन, ईमान वाले कबीले से थे। उन्होंने अपनी प्रार्थना पूरी की और सलमान की तरफ देखकर मुस्कुराए। तुमने नादानी में एक जिन के बच्चे को मारा, लेकिन तुम्हारी तौबा और अल्लाह के कलाम ने तुम्हें बचा लिया। बुजुर्ग ने सलमान को एक तस्बीह, माला दी और कहा, इसे पकड़कर इस रास्ते पर सीधे चलते जाओ और खबरदार, पीछे मुड़कर मत देखना। जब तुम्हें अपने भाइयों की आवाजें सुनाई दें, तभी रुकना। सलमान तस्बीह थामे भागने लगा। पीछे से उसे भयानक आवाजें आईं। कभी उसके भाइयों की चीखें, कभी उसकी मां की पुकार और कभी भयानक धमाके। उसका मन हुआ कि पीछे देखे, पर उसे बुजुर्ग की बात याद थी। अचानक उसे दूर से फज्र की अजान की आवाज सुनाई दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे ही अल्लाहु अकबर की सदा गूंजी, वह पूरा जंगल, वह सांप और वह खौफनाक मंजर धुएं की तरह उड़ गया।
सलमान ने आंखें खोली तो वह अपने घर से कुछ दूर पहाड़ी की चोटी पर पड़ा था। सूरज की पहली किरण निकल रही थी। उसके भाई मशाले लिए उसे ढूंढ रहे थे। सलमान का शरीर ठंडा था और कपड़े फटे हुए थे, लेकिन वह जिंदा था। इस वाक्य के बाद सलमान और उसके भाइयों ने वह जगह छोड़ दी और गांव के पास घर बना लिया। सलमान अब कभी किसी बेजुबान जानवर को बिना वजह नुकसान नहीं पहुंचाता था और उसकी जुबान पर हमेशा खुदा का शुक्र रहता था। उसे समझ आ गया था कि यह दुनिया सिर्फ इंसानों की नहीं है और ईमान की ताकत हर बुराई पर भारी है। सबक: खुदा के जिक्र में हर बुराई से हिफाजत है और इंसान को कुदरत की हर चीज के साथ अदब और एहतियात से पेश आना चाहिए। नेक्स्ट कहानी के लिए सब्सक्राइब करें।